कि हम लोग 2024 के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम 2022 के लिए काम कर रहे हैं। 2022 में जो जनता ने हमें अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना सेवक चुना, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 24 में क्या होगा नहीं होगा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमें काम करना इसलिए कि जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है और जनता ने भरोसा किया है कि हमारे लिए काम होगा, और कहीं न कहीं उनके भरोसा पे हमारी सरकार खरी उतर रही है। पूजनीय महाराज जी भी और प्रधानमंत्री जी भी, या हमारे रक्षा मंत्री या हमारे रेल मंत्री, जिस मंत्रालय में भी आजमगढ़ का कागज जाता है वो रुकता नहीं है, 1 मिनट में पास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जनता ने भरोसा किया कि हम सरकार के साथ जाएंगे तो आजमगढ़ का भला होगा, हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि आपने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे हमको खरा उतरना है। और इसलिए उनकी जो भी मांगे हैं, जैसे चुनाव से पहले सबसे बड़ी मांग जो आ रही थी वो ये कि आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर से जोड़ा जाए, तो वो हम लोगों ने हमारे रेल मंत्री जी के पास ये बात रखी और उन्होंने तत्काल पास कर दिया और रेल लाइन बिछनी शुरू भी हो गई है। बहुत जल्दी आपको आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा जो है, सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया से आजमगढ़ को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी घोषणा हो चुकी है आजमगढ़ में। इसके अलावा सड़क मार्ग आप देख ही रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी आजमगढ़ को जोड़ के सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग, तो इस तरह से हर तरीके से आजमगढ़ को भारत के हर कोने से, दुनिया के हर कोने से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि आजमगढ़ तेजी से विकास करे। और उसके अलावा जो भी आजमगढ़ के अंदर की जो समस्याएं हैं उस पर भी लगातार काम हो रहा है। जो भी मंत्रालय में जो भी काम है वो हम लोग लगातार लिख के भेज रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आजमगढ़ की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद हमें दिया है उसमें हम लोग बहुत सफल इसलिए भी हो पा रहे हैं कि किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में कोई भी हमारा काम रोकता नहीं है। 1 मिनट में हम लोग का काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा कि 1-1.5 से महीने में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी करेंगे जी। क्या उसमें अब कुछ डिले है या बिल्कुल डिले नहीं है। मैं अभी तो था नहीं, तो मैं अभी आ गया हूँ और अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का समय लेके उनको बुला के और उसको अब उद्घाटन करा के उसको शुरू कराया जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह तैयार है जनता को समर्पित करने के लिए। तो बहुत जल्दी उसको उद्घाटन भी करवा लेंगे। और उसके अलावा पूजनीय महाराज जी अभी कुछ दिन पहले ही आए थे आजमगढ़ में, तो उन्होंने जो जो परियोजनाओं को यहाँ पे लोकार्पण करके वो गए हैं उसका भी काम अब शुरू होने जा रहा है। तो जैसे अभी देखिए हम लोग के साथ में बैठे हैं हमारे गुड्डू मिश्रा भैया, जिले की जितनी सड़कें हैं, जितनी पुल है, जितना जो वो सब इन्होंने हम लोगों को लिख के दिया और सब हमने मुख्यमंत्री जी को दे दिया। उसमें आपके बेलैसा का जो पुल है वो डबल हो रहा है, वो पास भी हो गया, उसका बजट भी आ गया। मुझे लगता है 72 करोड़ रुपए पास हो गए। ओवर ब्रिज वो अभी शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा जो हाँ 85 वो बिलवाई वाला, हाँ वो भी 85 करोड़ उस पर भी पास हुआ है, वो भी अब शुरू होने जा रहा है। बरसात के बाद ही आप देखेंगे कि पूरा आजमगढ़ कायाकल्प होने लगेगा, क्योंकि माननीय गडकरी जी से भी मैं मिला था, तो उनसे भी मैंने आजमगढ़ के लिए एक रिंग रोड मांगा है जो उन्होंने पास कर दिया। तो आपका रिंग रोड भी बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पूरा जो आपके आजमगढ़ के अलग अलग जिलों से जो जितने नेशनल हाईवे आ रहे हैं उन नेशनल हाईवेज को गोल करके और उसको जोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर कोई गोरखपुर से आ रहा है और उसको गाजीपुर जाना है तो वहीं से निकल जाएगा, किसी को बनारस जाना है तो वो रिंग रोड से ही निकल जाएगा, शहर में आके जाम नहीं लगेगा। तो इसलिए ही वो रिंग रोड की आवश्यकता थी और वो भी हम लोगों ने करा लिया। आज देवारा में हम लोग जा रहे हैं, एक पुलिस चौकी की बहुत समय से मांग थी जो नहीं हो रहा था, तो आज उसका उद्घाटन होगा, वो भी पास हो गया है। और बाकी मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें संज्ञान में आ रही है वो सरकार के पास लेके जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है सरकार सहर्ष उसको तुरंत पारित कर रही है और उस पर काम हो रहा है। देवारा की बाढ़ की समस्या का समाधान? देवारा में जो बाढ़ आती थी, इस बार तो खैर बारिश हुई नहीं, इस बार तो ऐसे ही परेशान है सब लोग, सूखा ग्रसित हो गए हैं। और लेकिन उसके लिए हम लोग केंद्र में भी बात किए हैं और हमारे
प्रदेश सरकार में भी बात किए हैं। तो उसमें कई योजनाएं हैं। एक तो कैंची बंधा बनाने की योजना है उस बाढ़ से राहत पाने के लिए। दूसरी एक बड़ी योजना है जिसमें सिर्फ आजमगढ़ नहीं, बिहार भी बाढ़ में जो डूब जाता है, जो नेपाल से पानी आता है, तो उस पर केंद्र की एक बड़ी योजना है कि एक पावर प्लांट उसको बनाया जाएगा, जिससे कि बिजली का बड़ा उत्पादन भी होगा और बाढ़ से भी राहत।